हुजूर बहुत परेशान हैं, बहुत तंग आ चुके हैं। ना आपके डीएम सुनते हैं, ना आपके सीओ सुनते हैं। थक हार कर कभी इधर जाते हैं तो कभी उधर जाते हैं, कभी यहाँ आवेदन करते हैं तो कभी वहाँ आवेदन करते हैं, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला। हुजूर हमको आप न्याय दिला दीजिए। ये जो अंदाज और ये जो बातें हैं ये हमारे नहीं हैं, बल्कि सीएम सम्राट चौधरी के सहयोग शिविर में जो लोग पहुँचे वो लोग मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से गुहार लगाए और गुहार लगाए, हुजूर ज़मीन के मामले में हम बहुत परेशान हैं, हमारे ज़मीन पर पटीदार ने कब्जा जमा लिया है, हमारे ज़मीन पर गांव के दबंग ने कब्जा कर लिया है। इस तरह की शिकायतों की झड़ी लग गई। और सिर्फ सीएम सम्राट चौधरी के सहयोग शिविर में नहीं, बल्कि जो जो मंत्री सहयोग शिविर में पहुंचे थे अलग अलग जिलों में, उन सबके सहयोग शिविर में ये लोग गुहार लगाते हुए नजर आ गए। इससे सीएम सम्राट चौधरी समझ गए जमीन के मामलों में कितने लोग त्रस्त हैं, जमीन के मामलों में कितना त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। और अगर सहयोग शिविर सफल हुआ, सहयोग पोर्टल सही सफल हुआ, तो फिर ये माइलस्टोन बन जाएगा। सम्राट चौधरी जमीन से जुड़े नेता बन जाएंगे और जमीन से लेकर के एक शिखर तक जा सकते हैं, ये उनको पता हो गया। इसीलिए सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा प्लान कर लिया है। जबरन कब्जा जो किए हैं उनसे जबरन छुड़ाकर इन गरीबों को, इन मजबूर लोगों को देने के लिए। इसके साथ साथ सीएम सम्राट चौधरी ने सहयोग शिविर के बाद देर शाम कैसे अपने अधिकारियों को क्या क्या हिदायत दिए, आज ये भी हम बताएंगे। और सहयोग शिविर में ज़्यादा थाने के मामले नहीं पहुँचे, ज़्यादा विकास से जुड़े हुए योजनाओं के मामले नहीं पहुँचे। उस सरकार को उम्मीद थी कि आवास योजना से जुड़े हुए लोग पहुँचेंगे, या फिर वैसे लोग पहुँचेंगे कि पुलिस उनकी आवेदन पर काम नहीं कर रही है, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो गया। ये आम तौर पर पहुँचता है, लेकिन नहीं, सहयोग शिविर में सबसे ज़्यादा ज़मीन से जुड़े शिकायत पहुँचे और लोग उसमें भी सबसे ज़्यादा वो शिकायत पहुँचा जो सूर्य विहार आज से नहीं बल्कि 1 साल से ज़्यादा समय से हम कर रहे हैं कि दबंगों का दबंगई गाँवों में खूब चलता है, शहरों में भी खूब चलता है, लोग जबरन कब्जा से सबसे ज़्यादा परेशान हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे कि सरकार का बड़ा प्लान क्या है और जबरन कब्जा छुड़ाने का सम्राट एक्शन बहुत जल्द शुरू होने वाला। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम रैयतों से, तमाम किसानों से, तमाम दर्शकों से आग्रह करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपको इसे मजबूत बनाना है, बड़ा बनाना है। आप एक एक वीडियो को मिलियन में देख रहे हैं। कल हमने जो वीडियो रिकॉर्ड किया उसको 15 लाख लोग अब तक देखे हैं, लेकिन सहयोग उस तरीके से नहीं मिल रहा। मात्र अब तक 3000 के करीब लोगों ने ही चैनल को फॉलो किया है। तो आपसे आग्रह है, इसमें मेहनत नहीं लगता, इसमें आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग, आप सिर्फ बटन को दबा देंगे तो फिर ये चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। आप सोचिए, अगर 15 लाख लोग देख रहे थे, कम से कम 10 लाख लोग भी चैनल को फॉलो कर लेते तो आपका आवाज़ कितना बुलंद होता। ये चैनल बड़ा होगा तो ताकत बड़ा होगा, क्योंकि अगर हम इस पर कुछ भी बोलेंगे सरकार हमारी बात सुनने पर मजबूर होगी। इसलिए कह रहे हैं, आपसे अपील है हमारा, हम इस तपती हुई धूप में, हमारी टीम, मैं खुद, तमाम लोग लगे हुए हैं आपके लिए, खबरें जुटा रहे हैं, खबरें लेकर आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जुटा रहे हैं। तो आपका भी दायित्व है, आप मदद करें। मदद के रूप में बस आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें चैनल को और फेसबुक पर फॉलो कर लें। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। सीएम सम्राट चौधरी 19 मई से, यानी एक दिन पहले से सहयोग शिविर का आगाज उन्होंने किया। वो खुद वैशाली के सोनपुर पहुँचे, वैशाली जिला के सोनपुर पहुँचे और सोनपुर में सहयोग शिविर का आगाज़ किया। इस दौरान जो किसान शिविर में पहुँचे थे, शिकायत तो कुछ लोगों की रजिस्टर वहाँ हुई थी जिसमें से त्वरित न्याय किया गया था, लेकिन जो भीड़ सम्राट चौधरी को देखने पहुँची थी वो हज़ारों की संख्या में लोग थे। और हज़ारों की जो संख्या में थे, अधिकांश लोग सम्राट चौधरी से गुहार लगाने नजर आए, उनके अधिकारियों से गुहार लगाते नजर आए कि सीएम साहब से, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात
मुलाकात करा दीजिए। हमारा जमीन का परेशान विवाद है, जमीन कब्जा कर लिया हमारा पट्टीदार, गांव के दबंग ने हमारे जमीन पर बाउंड्री कर लिया है, दबंग ने नकली केवाला बना लिया है। कोई ये कहते फिरा कि शहर में, बस शहर में हमारे इसी ज़िले में जहां मुख्यमंत्री जी आए हैं, इसी ज़िले के मैं रहने वाला हूं और यहां पर हमारे ज़मीन को जबरन केवाला, फर्जी केवाला बनाकर कब्जा कर लिया है। ज़रा इसमें मुख्यमंत्री जी से बोलिए ना, हम गुहार लगाते हैं साहब, मुख्यमंत्री जी से मिला दीजिए और हमारा न्याय हमको मिल जाएगा, क्योंकि सीएम सम्राट चौधरी पर भरोसा है। बिहार के ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो, नीतीश कुमार तो काम करते थे, लेकिन इस तरीके से 30 दिन का टाइम फिक्स करना, ये बिहार का कोई पहला मुख्यमंत्री है जो इस तरीके से विजन लेकर आया है, इस तरीके से सोच रहा है और अधिकारियों पर नकेल कस रहा है। नीतीश कुमार ने बिहार को शून्य से शिखर तक तो जरूर ले गए, लेकिन उनके सरकार में अधिकारियों का बोलबाला खूब था। मजाल हो कि उनके अधिकारी के सामने कोई विधायक बोल दे, मजाल हो कि कोई उनके सामने मंत्री भी बोल दे, उनके अधिकारियों के सामने। उनका तो मनोबल इतना हाई था कि अगर कुछ बोल देते हैं आप तो फिर FIR दर्ज हो जाएगा। ये नीतीश कुमार का सुशासन का नतीजा था। लेकिन इसी को हथियार बनाकर भ्रष्ट अधिकारी, सारे लोग नहीं, सारे लोग उनके अच्छे थे, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी इसी को हथियार बनाकर और योजनाओं में जमकर घोटाला किए, भ्रष्टाचार किए और बिहार को बदनाम भी किए, योजनाओं को लूट लिए। लेकिन सम्राट चौधरी ऐसा नहीं कर रहे। सम्राट चौधरी अधिकारियों को टाइम से फिक्स कर रहे हैं कि 10 दिन में नोटिस देंगे, फिर 20 दिन में नोटिस देंगे, 15 से 20 दिनों में नोटिस देंगे, 25वां दिन नोटिस देंगे, नहीं समझे, 30 दिनों में काम नहीं किए, 31वें दिन निलंबित कर देंगे। कोई नहीं बचाएगा, स्वतः आप निलंबित कर दिए जाएंगे, कोई आपसे स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा और कुछ भी नहीं किया जाएगा, कोई आका नहीं बचाएगा। अगर आपको लगता हो कि पटना में बैठा हुआ आका मुझे बचा लेगा या फलाना मंत्री जी का हम आदमी हैं वो बचा लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ये सम्राट चौधरी का स्पष्ट फरमान है। उन्होंने साफ साफ पहले भी कहा है और कल भी कहे हैं कि आप आज जो आवेदन देंगे, आज से ठीक 31वां दिन, पहले 10 दिन जो आवेदन आपका प्राप्त होगा, उसके 10 दिन के अंदर हमारे कार्यालय के द्वारा उसको मॉनिटरिंग किया जाएगा। इसका निष्पादन हुआ कि नहीं हुआ, पहला नोटिस हम 10 दिन में देने का काम करेंगे संबंधित पदाधिकारी को। दूसरा नोटिस 20 दिन जब पूरा होगा, उसको दूसरी बार मेरे कार्यालय से नोटिस देने का काम किया जाएगा। तीसरा बार भी मैंने एक मौका दिया, 25 दिन के बाद उनको तीसरा नोटिस जाएगा और यदि 30 दिन में आपके समस्या का समाधान उस ऑफिसर ने नहीं किया, 31वें दिन वो स्वतः निलंबित करने का आदेश दिया जाएगा। सम्राट चौधरी ये कल भी कहे हैं, 31वें दिन छोड़ेंगे नहीं, निलंबित कर दिए जाएंगे। और यही बात से हड़कंप मचा हुआ है, यही बात से। लेकिन सहयोग शिविर में जिस तरीके से लोगों की भीड़ पहुंची, जमीन विवाद से मामले पहुंचे और उसमें भी सबसे ज़्यादा जबरन कब्जा से जुड़े हुए आवेदन पहुंचे और लोग जो आवेदन नहीं दे पाए वो मौखिक तौर पर बोले कि मुख्यमंत्री जी हमारे ज़मीन पर पट्टीदार ने कब्जा कर लिया है, हमारे ज़मीन पर दबंग ने कब्जा कर लिया है, किसी ने कहा हमारे ज़मीन पर फर्जी केवाला हमारा बना लिया है, क्या करें। मुख्यमंत्री बोले नहीं, लेकिन बोले न्याय होगा, बहुत जल्द होगा। ये कैमरे में तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन कैमरे के पीछे की बात आपको बता रहा है। सबसे ज़्यादा आवेदन जो है ज़मीन के विवाद से जुड़ा हुआ आया और ज़मीन में भी, उसमें भी सबसे ज़्यादा जबरन कब्जा और फर्जी केवाले के मामले आए, जो सूर्य बिहार सालों से कर रहा है। 1 साल से ज़्यादा वक्त से हम बोल रहे हैं कि ये खेल बिहार में चल रहा है और अब वो शिविर में आ रहा है। और ये सिर्फ सम्राट चौधरी के शिविर में नहीं, बल्कि वो चाहे वो श्रेयसी सिंह के शिविर हो या फिर और कोई मंत्री उनके शिविर में हो, सब शिविरों में ज़मीन विवाद के मामले सबसे ज़्यादा आए और उसमें भी जबरन कब्जा के मामले सबसे ज़्यादा आए। और इस मामले के रिव्यू जब सम्राट चौधरी को सोनपुर में लोगों ने इस तरीके की बात कही तो उन्होंने देर शाम जब सहयोग शिविर खत्म हुआ तो सारे मंत्रियों से बात किए, सारे अपने टीम के लोगों से बात किए, CMO में बात किए कि पूरा आवेदन कितना आया, कितना का निपटारा हुआ और आवेदन जो आया है उसमें सबसे ज़्यादा कौन से विवाद से आए हैं। तो जो रिजल्ट आया
वो चौंकाने वाला था। वो देखकर सम्राट चौधरी भी दंग रह गए, हैरान रह गए। सबसे ज़्यादा मामले भूमि सर्वे से जुड़े हुए थे, ज़मीन विवाद का था, और उसमें भी जबरन कब्जा। लोग जो परेशान हैं, जो जिनके ज़मीन पर दूसरे लोग कब्जा जमा लिए हैं, जो फर्जी के वाला से ज़मीन हथियार लिए हैं, जो बार बार लाठी से मारते हैं, डंडा दिखाते हैं, हथियार का भय दिखाते हैं, या हथियार से कभी कभी हमला भी कर देते हैं, वैसे मामले आए। सीएम सम्राट चौधरी ने अपने चीफ सेक्रेटरी से लेकर के तमाम अपने अधिकारियों से कहा, इस विभाग के एसीएस से साफ साफ उन्होंने कह दिया कि सबसे जबरन कब्जा पर कुछ बड़ा सोचिए, सम्राट एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। और ज़मीन का जो मामला है उसमें कोई साधारण खाली दबंग नहीं है, उनको कहीं ना कहीं लोगों से संरक्षण मिला हुआ है, बड़े लोगों से संरक्षण मिला हुआ है, लेकिन ये संरक्षण उन्हें बचाएगा नहीं। इंतजाम तो ऐसा करना है, जब 30 दिनों के अंदर हम कार्रवाई, 31वें दिन कार्रवाई करेंगे, हड़कंप मच जाएगा और ये मचाना है। लेकिन ये सिर्फ मचाना नहीं है, बल्कि दखल कब्जा भी दिलाना है, जबरन कब्जा को जबरन छुड़ाकर असली मालिक तक पहुंचाना है, ये भी हमारा मकसद है। जो फर्जी के वाला किए हैं उनको फर्जीवाड़ा भी पकड़ना है, वैसे लोगों को पर एफआईआर भी करना है और हवालात भी भेजना है। ये भी सीएम सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कह दिया है। इस पर प्लान बन रहा है। हमने आपको बहुत पहले बताया था कि पूरे बिहार भर में भूमि माफियाओं की एक लिस्ट तैयार करने का फरमान जारी हुआ है। कल सम्राट चौधरी ने यह भी कहा है कि पूरे भूमि माफियाओं को पूरे जो है बिहार में एक लिस्ट बनाइए और नोट कीजिए, सहयोग शिविर में जो डेटा आ रहा है उससे भी आइए। और आपको एक चौंकाने वाली आपको बात बता रहे हैं कि कल से ही सहयोग शिविर जब से शुरू हुआ है, जो आवेदन रिजेक्ट और जो कल से हुआ है, उस चौंकाने वाली बात यह है कि अगर आपका दखल खारिज रिजेक्ट हुआ है तो अब आपको फ़ोन आ सकता है, या फिर सरकार के लोग आपको फिजिकल तौर पर आपसे मिल सकते हैं और पूछ सकते हैं किस वजह से आपका मोटेशन कैंसिल हुआ, उसके कारण क्या थे, क्या आपको बताया गया था, क्या अधिकारी से संतुष्ट है उनके एक्शन से, या फिर आपका पक्ष मजबूत है, आपसे कुछ छिपाया जा रहा है, ये भी आपसे बात हो सकती है। हालांकि हाँ, ध्यान रखिएगा कि इस इंफॉर्मेशन के आड़ में कहीं आपको साइबर जो क्रिमिनल हैं वो भी चपेट में ना ले लें। जब इस तरह के फ़ोन आए, अधिकारियों से बात करें, उस विभाग में जाकर बात कर सकते हैं आप। तो इस तरह की बातें हैं। और सम्राट चौधरी का सम्राट प्लान बन रहा है, जबरन कब्जा पर सरकार एक्शन लेने जा रही है, भूमि माफियाओं का लिस्ट बन रहा है और भ्रष्ट सीओ, आरओ और राजस्व कर्मचारियों पर बड़े पैमाने पर गाज गिरने जा रही है। भूमि माफिया थर थर काँप रहे हैं। मंत्री और बड़े बड़े सफेदपोश लोग भी बता रहे हैं कि अगर आप जमीन कब्जा करके रखें छोड़ दीजिए, वरना नप जाएंगे। सम्राट चौधरी का अंदाज जो है बहुत तगड़ा है और फाइनल कर लिए हैं कि जबरन कब्जा छुड़ा कर रहना है, भूमि माफियाओं का कमर तोड़ कर रखना है। लेकिन हाँ, गरीबों को परेशान नहीं करना है, किसानों को परेशान नहीं करना है, उनके जो जेन्युइन उनके साथ जो न्याय होना चाहिए वो मुझे करना है। तो ये जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बताया, लेकिन कुछ किसान हमसे अपना जानकारी साझा किए हैं, वो उनकी पीड़ा है, वो हम पढ़ रहे हैं। अगर सरकार के अधिकारी इस खबर को देख रहे हैं तो हमारे दर्शकों की पीड़ा को आप समझने की कोशिश करेंगे। हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक किसान हैं गणेश कुमार गंगेश कुमार, ये लिखते हैं कि हम बिहार के वासी हैं और हमारे कुछ ज़मीन कब्जा किया गया है। हमारी उम्मीद थी कि इस सर्वे में हमारे ज़मीन पर दादुसों की नाम से कुछ पंडितों ने कब्जा कर लिया है और कर रखा है, इसको जो है इसमें न्याय दिलाया जाए। अगर ये आरोप में दम है तो वहाँ के जिला प्रशासन को चाहिए कि इनको न्याय मिले। लेकिन आपको गंगेश जी ये मैं बताना चाहूँगा कि आपने जिला का नाम नहीं लिखा है, अपने अंचल का नाम नहीं लिखा है। आप जब भी हमें बताएं तो जिला और अंचल का नाम जरूर बताएं। एक पंकज कुमार है, लिखते हैं कि हम सासाराम जिला रोहतास से हैं। हमारा एक ऐसा ही खबर है कि दबंगों ने हमारे भी जमीन के दादा का कब्जा कर लिया है, 30 साल से रखा हुआ है। सीओ साहब जो है सुनवाई नहीं करते हैं, परेशानी है। इस अगर सासाराम के जिला प्रशासन देख रहे हैं, इनको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। अगर इनके आरोपों में दम है तो जांच कर लेंगे, आप जो सही होगा वो आप करेंगे। एक है शर्मा पंकज, ये लिखते हैं कि हमारे पास ज़मीन का कोई दस्तावेज नहीं है पर हमारे गोतिया के पास है। हम कैसे पता करें कि दस्तावेज निकलेगा? हमारे यहाँ से मुंशी भी उनके साथ मिला हुआ है। हम कुछ नहीं
कुछ नहीं देता, खाता नंबर और खेसरा नंबर, हम दिल्ली में रह रहे हैं, कोई बात नहीं है शंभू जी। आपके पटीदार, आपके पास कागज नहीं, आपके पटीदार तो स्वघोषित वंशावली देंगे, आप वंशावली से पता कर लीजिएगा। नियम ऐसा आ गया है कि वंशावली पर आपका सिग्नेचर उनको लेना पड़ेगा, नहीं तो खुद वो फर्जीवाड़ा में पड़ जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपके पास नहीं है तो आपके गांव के किसी जानकार के पास होगा, अगर वो भी अगर आपको लगता है कि वो झगड़ा करा देगा तो पड़ोस के गांव से पूछ लीजिए, कर्मचारी से मिलिए, उससे पता हो जाएगा। आप पता करने का तो सोचिए, दिल्ली में सिर्फ रह करके आप ये कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, थोड़ा सा आपको सजग होना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन बहुत बेशकीमती है। आप दिल्ली में रहकर इतने पैसे नहीं कमाएंगे जितने पैसे की ज़मीन आपका खो जाएगा। थोड़ा जागरूक आपको अपने हक के लिए होना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात और आपको बता रहे हैं कि गांव दिल्ली छोड़ करके जब गांव आएंगे तो अब कानून को हाथ में नहीं लेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, ये काम नहीं करना, आपको कलम से लड़ना है। सरकार आपके पक्ष में है। आप सहयोग शिविर में या सहयोग पोर्टल पर आप कंप्लेन दिल्ली से भी कर सकते हैं और आपको 30 दिनों के अंदर न्याय मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ये भरोसा दिला रहे हैं कि 30 दिनों में न्याय करेंगे, तो आपके एक बार उम्मीद तो कीजिए, सरकार से उम्मीद कीजिए और एक शिकायत तो कर दीजिए, आपको न्याय मिल सकता है। धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं कि हमारा नाम से कट रहा है, रसीद कट रहा है, लेकिन खेत नहीं दे रहा है, खेत कब्जे में है। कोई बात नहीं, आप सहयोग शिविर में कंप्लेन कीजिए, 30 दिनों में न्याय मिलेगा, उम्मीद कीजिए आप। अमरजीत कुमार ये लिखते हैं, कहाँ कोई सुनता है, आवेदन देने पर भी गाली गलौज किया जाता है और थाना के तरफ से मना की धमकी दिया जाता है। कोई बात नहीं है, पूरे कुकर्म, अगर जो गाली देता है आपको और थाना से धमकी मिलता है, इन तमाम लोगों के कुकर्मों को आप नोट कीजिए और सहयोग पोर्टल पर आप अपलोड कीजिए, शिकायत कीजिए। देखिए, अगर इससे भी आपको न्याय नहीं मिलेगा तो हम आपके साथ हैं, लेकिन आपके आरोपों में दम होना चाहिए, आपका ज़मीन होना चाहिए। बेवजह अगर आप रगड़ा करते होंगे तो न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो फिर सरकार को सुनना पड़ेगा, जिला प्रशासन को सुनना पड़ेगा। लेकिन आप अपने आवेदन में नाम और जिला का नाम ज़रूर लिखिए, अंचल का नाम जरूर लिखिए, ताकि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँच सके। एक है मोहम्मद गुलाब, लिखते कि सर मेरे ज़मीन पर भी कोई ऐसा काम कर रहा है, मैं परेशान हूँ, मेरे साथ भी जबरन कब्जा का खेल है। कोई बात नहीं है गुलाम जी, ये खेल चल रहा है, होगा। बिहार सीएम सम्राट चौधरी खुद समझ गए कि सबसे ज़्यादा जबरन कब्जा से ही लोग परेशान हैं। तो इस तरह की पीड़ा है, आपके साथ भी अगर ज़मीन का ऐसा ही कुछ पीड़ा है तो आप अपना नाम, जिले के नाम, अंचल का नाम लिखिए, समस्या लिखिए, लेकिन थोड़ा छोटा लिखिए, स्पष्ट लिखिए, ताकि आपकी बात को हम समझ सकें, आवाज़ को उठा सकें, आपकी समस्या को सरकार तक पहुँचा सकें। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।